हेलो गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई मेंस एग्जाम की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर को, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में कैसे आपको एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने लग जाओ, क्योंकि टाइम भी कम है। आपको रिवीजन पे भी प्रॉपर ध्यान देना होगा कि आप कितने टाइम से रिवीजन कर सको। आपने कोई बुक लगा ली जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको ज़्यादा बार रिवीजन ही नहीं कर पाए, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है। और एक क्वेरी थी कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। पहली बार एसएससी ने पैटर्न को चेंज किया है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका एक अच्छा वैलिड है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक प्रॉपरली आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कवरअप करते हुए, और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा और जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो बुक्स वगैरह, और इंग्लिश में तो मोस्टली कंटेंट मिल ही जाता है। तो वीडियो को इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया कि आपको सब कुछ यहाँ पे कम्प्लीटली आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो हम वन बाई वन चीज़ें लेते हैं। पैटर्न आपको पता है कि टाइम आपका 2 आवर्स का रहने वाला है, और आपके 300 मार्क्स होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब 1 नंबर एक गलत के लिए। सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहले मैंने यहाँ पे आपको इस पूरी स्लाइड की पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है। तो सिलेबस में देखो, कुछ चीज़ें ऐसे है कि जो आपके टॉपिक है ना वही पढ़ो। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी फालतू में कुछ भी पढ़ रहे हो। एक बार थोड़ा सा जैसे आपका एसएससी जेईई मेंस पहले कन्वेंशनल हुआ करता था, मानते हैं, लेकिन सिलेबस क्योंकि सेम है, तो आप ये देख लो कि उनमें से भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज़्यादा बन रहे। थोड़ा सा एक हिंट के लिए, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जहाँ कन्वेंशनल में अगर आप जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे देखोगे, तो एमडी मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो कुछ डिटर्मिनेसी वगैरह, इस बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा दोनों चीज़ें अलग है। तो आपको मतलब सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से देखना है। जो कुछ चीज़ें आप इसमें से ये देख सकते हो कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज टाइम भी कम है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा सिलेबस को आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और अच्छे से उसको चिपका लीजिएगा। ये आपका देखो मेंस का पुराना बैटेज है। हालांकि देखो, ये मैंने बना दिया था कि चलो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं इसकी, इस वजह से कि 2022 का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखो, अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली ये सेम तो फॉलो होने वाला है नहीं। ठीक है। फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया ये लग सकते हो कि कौन सी आपके लिए सब्जेक्ट अच्छी है। जैसे सॉइल है ना, सॉइल से काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है हमेशा। उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट से अच्छा रहता है। देन आपका स्टील भी एवरेज अच्छा आता है। बिल्डिंग मटेरियल ऑल टाइम चलता ही है अपनी जगह पे। ठीक है। अब पिछली बार आप देखोगे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की बैंड बजा दी, बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट बताई है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कुछ डाटा मैंने आपके लिए दिया जस्ट आपके एनालिसिस पर्पज से, कि एसएससी जेईई की पेपर 1 की कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या क्या रही है। ठीक है। और पेपर 2 की क्या क्या रही है, और फाइनल कट ऑफ क्या क्या रही है। प्लस यहाँ पे कि एसएससी में अभी तक अपियर कैंडिडेट कितने हुए, मतलब प्री में कितने एग्जाम होने दी, मेन में कितने ने दी, और फॉर्म कितने भरे गए, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कब कितनी वैकेंसी आई थी किस ईयर में, वो सारा डिटेल्स इसमें है। आपको आराम से देखना, आप आराम से आपका दिमाग लगाना। प्री का कट ऑफ का एक ब्रीफ एनालिसिस थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज है कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो देखो, 2022 में अगर हम वैकेंसी की बात करें, तो वो तकरीबन 2140 सीट थी। इस बार हमारी जो वैकेंसी है 2013 में, वो अभी के हिसाब से 1090 के आसपास सीट है आपकी। तो सीट में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का डिफरेंस है। ओके। और अगर हम बात करें एसएससी की, तो देखो, पहले एसएससी 5 से 6 टाइम्स पास करता था मेंस के लिए। रीजन, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर होता है। ठीक है। तो उस सेंटर के कम मिलते हैं इजीली, मतलब प्रॉब्लम होती है, इस वजह से पहले 5 से 6 टाइम्स क्वालिफाई करते थे। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली का ट्रेंड देखोगे, तो अभी जो ये एग्जाम हुई है, CHSL MT और ये वाली जो CGL वगैरह, इनमें मैंने देखा है कि एसएससी क्वालिफाई कर रहा है अराउंड 9 टाइम्स। तो हो सकता है हमारे भी वो करे। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले एसएससी नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया अभी कुछ एग्जामों में, नोटिस में आया था बाद में, लेकिन उसको उन्होंने
चेंज करके 1/4 कर दिया था, 1/1 हर एग्जाम के नोटिस आ रहे थे। तो मैंने बोला था कि एसएससी का भी ऐसा हो सकता है, और वो हो भी गया था प्री में चेंज। मेंस में नहीं होगा चेंज, मेंस का यही रहेगा पैटर्न, ठीक है। तो अभी 9 टर्म्स वाला आइडिया जो है ये इन पे डिपेंड करता है एसएससी पे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली सेंटर मिलते हैं, सारी चीज़ें। तो 9 गुना में एसएससी लेगा तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन अगर एसएससी ने पहले की तरह 5 से 6 गुना पास किए तो डेफिनेटली कट ऑफ पे इस चीज़ का असर पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट अपनी ये टोटली एसएससी पे डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी कट ऑफ बता दूंगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एसएससी पे डिपेंड है टोटली। मेरे पास मैंने रैंक जो गूगल फॉर्म भी फिल करवाया था, उसके साथ ही रैंक मित्र नाम से वेबसाइट है जहाँ से आप डाटा अपना चेक कर सकते हो लिंक डाल के। तो यहाँ दोनों जगह से मेरे पास टोटल 21,000 स्टूडेंट्स का डाटा है मेरे पास। 21,000 सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए, किस शिफ्ट में, किस कैटेगरी में, ये मेरे पास डाटा है आज की डेट में। तो उनके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा एक देखो, एग्ज़ाम में फॉर्म भरे गए थे 2,97,000, और लगभग इसका 60% आप निकालोगे, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिए। और हमारे पास डाटा कितने लोगों का है, सिर्फ 21,000 लोगों का। लेकिन तो हम एग्जैक्टली तो कोई भी इसका कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोचिंग वालों ने कट ऑफ कम बताई है, ज़्यादा वो चीज़ें देखो, उनको अपने बैच भी बेचने होते हैं। अब आपको भी पता है 1.5 महीना है एग्ज़ाम का, 1.5 महीने अगर आप बैच वैच के चक्कर में पड़ गए तो आपसे रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। मेरा कुछ भी पेड कंटेंट होता नहीं है, सिविल जंक्शन सभी के लिए फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा कंटेंट। सब कुछ यहाँ पे हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं सब कुछ फ्री है। सो मुझे यहाँ पे कुछ भी पेड सेल करना नहीं है। तो कट ऑफ वगैरह और वो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो मुझे जो आइडिया लगेगा मैं आपको वो चीज़ें मैंने बताई भी है, और मैं एक बार आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे देता हूँ। देखो, अगर जनरल की अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है कि आपकी 105 से 110 के आसपास कट ऑफ का, ठीक है। अब अगर आप बात करो यहाँ पे कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी की, तो इसकी कट ऑफ इसके बिल्कुल नियर बाई में रहेगी। इसमें और इसमें मतलब ये मान लो कि आप जो एक डिफरेंस आता है वो आता है मुश्किल से 4 से 5 नंबर का। तो 4-5 नंबर ही इनकी जो रहेगी, उसी में एक टॉलरेंस आएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो एक तरह से कि भाई उसके बाद आता है आपका जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और एससी एंड एसटी। तो देखो, एससी और एसटी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। डिफरेंस रहेगा मुश्किल से 1 या 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर मार्क्स ओनली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई जैसे जो, तो देखो इनकी कट ऑफ जो है वो 90 के अराउंड रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आप ये लगा सकते हो कि +-5 का ऊपर नीचे टॉलरेंस निकल सकता है, एक जो चीज़ें होती है, पर 90 अराउंड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और आपका जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो भी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो 95 से 100 के आसपास, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आइडिया है जो मुझे इतने स्टूडेंट का देख के लगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, मैं प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करो। इस बार एसएससी जेई का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो अक्टूबर एंड या नवंबर बिगिनिंग में आपका रिजल्ट आ जाए। तो अगर बाई चांस आपका नहीं भी होता है ना, तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका हो जाता है और आपने प्रिपरेशन तब के भरोसे छोड़ दी कि होगा तभी करूँगा, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए अगर आपके नियर बाई में भी नंबर आ रहे हैं ना, भले 5 नंबर कम, 10 नंबर कम हो, आप तो प्रिपरेशन करो। कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी रह सकती है। मैंने आपको बोला ना, अगर एसएससी 5 से 6 गुना पास करता है और एक उसका जस्ट डबल 10 गुना पास करता है, 9 से 10 गुना, तो कट ऑफ में आप ही देख लो कितना ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो ये चीज़ें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी की रिसेंटली एग्जामों में वो लोग 9 गुना कट 9 से 10 गुना ले रहे हैं, लेकिन पहले ले रहे हैं अपने मेंस में 5 से 6 गुना। तो ये टोटली एसएससी पे डिपेंड करता है कि वो कितने लेता है। तो आपको कट ऑफ जो भी बता रहे वो एक अपना आइडिया लेके चल रहे हैं, लेकिन ये टोटली एसएससी पे डिपेंड करेगा, किसका कट ऑफ का आंकड़ा फिक्स बैठ जाएगा वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने आपको दे रखा है, ये प्री का भी एनालिसिस है, मेंस का मैंने आपको ऊपर बता दिया, जस्ट ये रेफरेंस के तौर पे आपके पास डाटा आगे काम आएगा।
देखो पैटर्न आपको ये मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी है वो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव आपको पता ही है, एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ऑन स्लाइड रूल कैलकुलेटर लॉगरिथम टेबल एंड जो आपकी टेबल होती है स्ट्रीट लेवल वगैरह वो सारे कोड वाले, तो ये पेपर 2 के ओनली, पेपर 1 के लिए नहीं है अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर को अलाउ किया है। ठीक है, तो पहली बात तो कैलकुलेटर कौन कौन से अलाउ है, तो जितने भी नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो सभी एग्जामों में अलाउ होते हैं। तो आप कोई भी एक अच्छा कैलकुलेटर ले सकते हो, और ऑब्वियस अगर आपने पहले प्रिपरेशन करी होगी मेंस की तो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर होगा। ठीक है, तो ये आपके जैसे कैलकुलेटर है, कैसियो के काफ़ी अच्छे कैलकुलेटर आते हैं तो आप ले सकते हो। कैलकुलेटर से प्रैक्टिस न्यूमेरिकल अभी से स्टार्ट कर दो, आपका क्या हाथ बैठ जाएगा तो वो आपका टाइम बचाएगा मेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। एक मेन बात, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं, मैंने कुछ लोगों की टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहा था, उन्होंने लिख रखा है TCS पैटर्न टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई TCS का एग्ज़ाम जो टेंडर था वो ओवर हो चुका है पहले ही ऑलरेडी अभी, और नया टेंडर के लिए SSC ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं। तो अभी नया रूल ये आया कि एग्ज़ाम एजेंसी और पेपर करवाने वाली एजेंसी अलग होगी, प्लस पेपर सेट करने वाली एजेंसी अलग होगी। तो आपके आने वाले पेपर TCS तो डेफिनेटली नहीं बनाएगा, TCS सिर्फ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा ऑनलाइन, लेकिन पेपर जो आपकी एजेंसी सेट करेगी वो कोई और होगी। तो डेफिनेटली पेपर का पैटर्न बदलने वाला, और हमारे तो यहाँ पे मेंस में से वैसे ही ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना कि TCS पैटर्न क्वेश्चन की कोई ज़रूरी नहीं है। देखो आपको मेन चीज़ जो फोकस करनी है वो करने हैं आपके कंसेप्ट पे। कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है और आपको थ्योरी और डाटा याद होना चाहिए। तो इसमें तो आपको आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये मेमोरी, इसमें आपका पूरा जो मेमोरी बेस्ड चीज़ है, आपको जितना अच्छा रट पाओगे वो आपके लिए अच्छा है। अब बात आती है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो उसमें आपको नीड होती है कंसेप्ट की। कंसेप्ट्स अच्छे हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्वेश्चंस हम कैसे लगा सकते हैं, पहला आप बुक से प्रैक्टिस, सेकंड टेस्ट सीरीज। देखो बुक में आपके सामने खोल के रख दो, आप उससे लगा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको एक तो टाइमिंग का नहीं पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, हमें टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रहता है कि हमने इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करें। तो जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये मैंने प्री में भी बोला था लोगों को कि भाई टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लेंथी पेपर आता है SSC जेई का। अब बाद में जिन स्टूडेंट ने बात मान ली उनके अच्छे नंबर भी आए, और बाद में सब इन लोग बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज हमने कम लगाई इसलिए स्पीड नहीं बन पाई, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, टेक्निकल भी लेंथी आया था। तो वही चीज़ें हैं, पेपर लेंथी आएगा, आपको आपकी स्पीड बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बात किसी को नहीं पता, और आपको कैसे करना है इसमें, देखो इसमें एक ही चीज़ करनी है आपको। आपको देखो डेफिनेटली, देखो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है, दूसरा आपको 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 120 मिनट मिल रही है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का थोड़ा सा बेट जो लेवल है वो हाई होगा, लेकिन एक बात भी याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ESE और गेट लेवल हो जाएगा। भाई ये एग्ज़ाम है ना, ये जेई का है, नॉट द ESE एंड गेट। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी होगी। डेफिनेटली ESE एंड गेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल वाले नहीं आएंगे। ये आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चंस लगाने, लेकिन एक तरीके से लगाने हैं उस चीज़ को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो ESE गेट के ही लगाऊंगा यही क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेटर भी दे रखा है तो डेफिनेटली गेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, गेट प्रीवियस लगाना पड़ेगा मुझे ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका एक तो थ्योरी और डाटा पे फोकस करना है, और सेकंड आपके कंसेप्ट बनाने हैं। क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को सोच के कर दोगे। कुल मिला के बात यही है। बुक का पर्पस ये होता है कि आप अगर उस बुक को लगा लेते हो तो अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप गुजर चुके होते हो, तो आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि आप एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन दिखता है तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से सोच के आपके लिए बुक्स वगैरह यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो एक IAS मास्टर की बुक आती है ESE की प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ ये मेडी जी की भी आती है। देखो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना, या तो मेडी जी के या IAS मास्टर के, दोनों में से किसी भी एक के ESE PYQ ले लेना, गेट मत लेना, गेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इसमें से क्वेश्चन कौन से करने वो समझ लो। इसके आपको इजी टू मॉडरेट, ठीक है। अब इन चीज़ों का पता कैसे लगेगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आप उनको मार्क करते चलना। देखो बुक्स और भी आती है मार्केट में, यूथ की किताबें आती है जिनमें 22,000 50,000 क्वेश्चन भर रखे हैं। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल सोचोगे, मैं आपको बोल दिया 22,000 क्वेश्चन लगा लो, 50,000 क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम तक आप कितनी बार लगा पाओगे, खुद से सोचना उस चीज़ को। इसीलिए क्वालिटी पे फोकस करो ना कि क्वांटिटी पे, पहली बात। तो आप इस कुछ कि भाई, और एसएससी जेई पीवाईक्यू देखो, आपने उस बुक जो आईएएस मास्टर की बुक आती है वो आपने ऑलरेडी बहुत बार लगा चुके होंगे आप इसको, तो अब उसकी लगाने की ज़रूरत है नहीं है। तो उसको इतना कोई लगाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आप पहले बहुत बार लगा चुके। अब आपको प्रैक्टिस करने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, तो वो आप यहाँ से करना। सेकंड चीज़, सिविल बूस्टर हैंडबुक, ये आपकी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, तो जो भी आप जिस मीडियम से कंफर्टेबल लगे वो वर्जन आप ले सकते हो। आपकी जो थ्योरेटिकल डाटा में ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। जिन लोगों के पास है आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे फीडबैक, ठीक है। तो ये बुक तो आपको डेली रिवीजन के लिए मस्ट है। डेली 1 आवर तो इसका आप फिक्स कर दीजिए, 1 से 2 घंटे तो डेली, मतलब कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट कि 2 घंटे इसको डेली फिक्स कर दो इसका, कि मुझे 2 आवर्स डेली तो सिविल बूस्टर पढ़नी ही है, ठीक है। ये तो आपका रिवीजन का मेन, आपका आधा काम तो यही कर देगी 100 क्वेश्चन में से। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आप इस बुक से बना पाओगे आराम से, अगर आपको याद है पूरी बशर्ते आपको प्रॉपर ऐसे याद है कि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो इससे आप मतलब पढ़ के उसको बना पाओगे ऐसे। तो कंसेप्ट आपके क्लियर है और आपको इसका डाटा याद है, तो आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये चीज़ें देख लेना। आप चाहो तो प्री के भी अभी जो पेपर हुए ना रिसेंट के, वो भी उठा के देख सकते हो और एक बार आप इस बुक से मिला लेना, ठीक है। भाई ये बुक तो पिछले 2019 से चल रही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और आप चाहो तो प्री का आपका पेपर है जो अभी 4 शिफ्ट हुई है, उनको एक बार इससे मैच करके देख लो कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बस क्वेश्चंस बना के आए, लेकिन आप अगर उनको इम्प्लीमेंट करना जानते हो तो आप आराम से कर दोगे। ये है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगाने, एक ही बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। कम टाइम में अगर इसी को आप 3-4 बार लगा लोगे तो वो काफ़ी है। अगर मैं आपको ज़्यादा बड़ी बुक बता दूंगा तो डेफिनेटली वो आपके नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत चला जाएगा। अब एक कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर एसएससी यही स्पेसिफिक बुक भी आप बता दो, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अभी की डेट में कुछ एक बुक्स तो ये आई है जो सिविल कोली पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस बुक के लिए। तो इसमें शायद 3,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी जो इसका जो एक बार आ जाएगा जब, और आपको डिटेल में बता दूंगा। तो जस्ट प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप इससे कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से देखो मेनली ये 2 बुक ही रिकमेंडेड है, आप इन दोनों को अच्छे से कर लो। और आपके खुद के जो आपके नोट्स होंगे, आपके योर ऑन नोट्स, तो योर ऑन नोट्स प्लस ये बुक प्लस ये बुक प्लस टेस्ट सीरीज, लास्ट यही चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटी है ना, वो आपको एकदम एक नंबर मिलेगी, ठीक है। मार्केट में भी मैं टेस्ट सीरीजों का देख रहा था, तो किसी ने 1,500 रुपये, किसी ने 1,000 रुपये की, ठीक है, किसी का 900 रुपये, मतलब 700 800 रुपये ऐसे। तो इतना महंगा महंगा टेस्ट सीरीज लोगों ने लॉन्च कर रखा, और आप यकीन करिएगा उनसे बेहतर टेक्स्ट बुक की क्वालिटी है, जो कि ईयरली पास देता है, मात्र 200 से 300 रुपये के बीच में इसकी रेट चलती रहती है, जिसमें आपको सिविल की लगभग 80+ एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एक ही पास लेने में, सिर्फ 200 से 300 रुपये लेने में ही। जिन लोगों ने ऑलरेडी ली हुई है उनको पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको जैसे डीडीए जेई है तो वो भी मिल जाएगा आपको। आप राजस्थान की प्रिपरेशन करोगे जेईएन वगैरह, वो आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद में आपका ये जैसे आप उत्तराखंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, जीपीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स इसमें ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। आपके यहाँ पे 10 फुल लेंथ में 1,000 क्वेश्चन तो ये कवर हो गए आपके। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन है, उसमें आपके कवर हो जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन।
तो आपके काफ़ी एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक कवर कर दे रहा है। तो डेली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को साथ के साथ लगाते चलो और फुल लेंथ लगाते जाओ। ये नहीं कि मैं सिलेबस हो जाएगा तब लगाऊंगा। भाई आप अभी अभी प्री एग्जाम दियो, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो टेक्स्ट बुक को मस्ट करना है, टेक्स्ट बुक ख़त्म कर देनी है आपको पूरी। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, देखो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको आपके खुद के नोट्स हो गए, ठीक है, प्लस आपका ईएससी पीवाईक्यू, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ओनली। वो ज़्यादा बड़े बड़े और जो असेस जो ट्रू फॉल्स वगैरह और ये कॉलम मैच वो सब छोड़ देना। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन जो टफ लगे उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। ई और सिबिल बूस्टर, ये चीज़ें, ठीक है। और आपका टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज, ये चीज़ें अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। इनको आप अच्छे से करना, बिल्कुल प्रॉपरली।